नमस्कार, मैं कुलदीप आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे अपने स्टडी चैनल दीप एजुकेशन पर। और हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे वर्णमाला की सीरीज जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें आप सभी को पता है मैंने 200 प्लस क्वेश्चन कहे थे आपके इस चैप्टर से जो आने हैं। ठीक है, जिसमें कि 150 क्वेश्चन हम लोग अब तक कर चुके हैं, जिसके 2 वीडियोस पड़े हुए हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर के वीडियोस को देख सकते हैं। वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में है क्योंकि कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करवाने की कोशिश है, इसलिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा या वीडियो को पॉज करके अपना आंसर देते रहिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द है। शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द है वक्त, वरक, वक्र या वर्ग। क्या होगा भाई? राइट आंसर बता दीजिए। वक्त या फिर वरक या वक्र या वर्ग, क्या कहेंगे इसे? फटाफट क्वेश्चन आपका टीजीटी के एग्जाम में पूछा गया है, टेट के एग्जाम में पूछा गया है। शब्दकोश में आने वाले पहले शब्द को कहा जाता है वक्त। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसके अभाव यानी अभाव, कमी, अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? संयुक्ताक्षरों की पहचान, लिपि से परिचय, 12 खड़ी से परिचय, वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान। क्या होगा भाई? राइट आंसर 152 नंबर का बता दीजिए। ये क्वेश्चन आपका टीईटी के एग्जाम में पूछा गया है, यूपी टीईटी। ठीक है, किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते भाई? अगर हमें संयुक्ताक्षरों की पहचान नहीं होगी तो भी हम पढ़ सकते हैं, लिपि से परिचय तो होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 12 खड़ी से भी नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान नहीं है तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है तो ध्यान रखिएगा। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 6? क्या होगा राइट आंसर? फटाफट बता दीजिए भाई। देखो, जिह्वा के आधार पर मैंने आपको पुराने वीडियोस में बताया है कितने प्रकार होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। तो कितना हो जाएगा हमारा? 3। यानी जब जीभ का अगला हिस्सा प्रयोग में आए, जब जीभ का मध्य हिस्सा और जब जीभ का पिछला हिस्सा प्रयोग में आता है तो हो जाते हैं पश्च स्वर। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में क्ष का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? किस वर्ण के बाद आता है? क, छ, त्र या फिर ज्ञ? क्या होगा? फटाफट बता दीजिए क्या होगा राइट आंसर? क्या होगा? हिंदी शब्दकोश में क्ष का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? फटाफट बता दीजिए। और ये क्वेश्चन आपका वीडियो 2016 के एग्जाम में पूछा गया है, जो यूपी ट्रिपल एससी कराता है। ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन ये एग्जाम क्वेश्चन पूछेगा। तो क्या होगा? ये आता है क वर्ण के बाद। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, व का उच्चारण स्थान है दंत्य, ओष्ठ्य, दंतोष्ठ्य या कंठोष्ठ्य? कंठोष्ठ्य नहीं, कंठोष्ठ्य। क्या हो जाएगा? दंत्य, ओष्ठ, दंतोष्ठ या कंठोष्ठ? 155 नंबर का आंसर बता दीजिए। ये भी आपका लोअर के एग्जाम में पूछा गया है। तो वह मैंने बताया था आपको कैसे बोलते हैं, वाह, दांत और ओष्ठ मिलकर के आता है ना, तो क्या हो जाएगा? दंतोष्ठ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? ल, ल, र या फिर च? पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? फटाफट बता दीजिए पार्श्विक ध्वनि। फटाफट बता दो भाई, राइट आंसर क्या होगा? 156 नंबर का राइट आंसर। तो भाई पार्श्विक ध्वनि क्या है? पार्श्विक ध्वनि है हमारी ला। ठीक है, ला हमारी पार्श्विक ध्वनि है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? स्पर्श संघर्षी, संघर्षी नहीं पूछ रहा है, स्पर्श संघर्षी पूछ रहा है। और कह रहा है ज र ह या फिर श षटकोण वाला, खटकोण जिसे कहते हैं। तो स्पर्श संघर्षी क्या है भाई? स्पर्श संघर्षी है हमारा ज, स्पर्श संघर्षी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? दंतोष्ठ अभी बताया था, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो क्या हो जाएगा हमारा? वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है जब एक ही ध्वनि का दावित्व हो जाए तब वह क्या कहलाती है? एक ही ध्वनि का द्वित्व होना चाहिए, सही उच्चारण, द्वित्व हो तब वह ध्वनि, तब वह क्या कहलाएगी? संयुक्त, युग्मक, संपृक्त या पारंपरिक। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जब एक ही ध्वनि का द्वित्व होता है तो उसे हम कहते हैं युग्मक ध्वनियां। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सभी स्पर्श व्यंजन कौन से समूह में है? यानी जो सभी हैं वो स्पर्श व्यंजन है इसमें। तो क र ल ह य श द र क च प द ह श र ब क्या होगा? 160 नंबर का बता दीजिए। सभी जो स्पर्श व्यंजन है, तो भाई देखो ल हमें पता है लुंठित होता है तो पहले ही हटा देंगे, ठीक है। और र नहीं होता है, ये भी हटा देंगे, तो र यहाँ भी हट जाएगा। तो सभी जो स्पर्शी हो जाएंगे, क च प और द हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से इसको हमने फटाफट कर दिया। अगला क्वेश्चन देखो, र का विवरण है। अब देखो र का विवरण है, काफी सारी इसकी विशेषताएं दे दी गई हैं। तो क्या होगा र का? बता दीजिए भाई। र क्या होता है? र होता है वत्सर्य, है ना। र होता है वत्सर्य। अब वत्सर्य के साथ साथ ये क्या होता है? ये लुंठित होता है, ठीक है, लुंठित भी होता है। तो देखो लुंठित है कहीं पे, ये रहा, तो वत्सर्य है साथ में लुंठित है, ठीक है। न और ल हमारा क्या होता है? लुंठित हो जाता है, ठीक। और सघोष है, अल्प प्राण है, साथ में व्यंजन है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है स्पर्श व्यंजन का कंठ ध्वनि अघोष और महाप्राण ध्वनि है। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि अघोष और महाप्राण, साथ साथ में इतनी सारी चीजें हमने पूछ लिया है, वह क्या है? देखो स्पर्श हो पहली चीज, तो ये सभी स्पर्शी हैं, ठीक है। कंठ हो, सभी कंठ हैं। ध्वनि अघोष और महाप्राण। अब अघोष देखो भाई, तो अघोष ये भी है, ठीक है। महाप्राण यहाँ पे ये है, जो महाप्राण है और साथ में अघोष है, तो हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर? ख हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन, ऊष्म वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो भाई अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? तो ये टोटल 8 होते हैं, ठीक है। चलो 4 अंतस्थ और 4 ऊष्म। चलो अगले क्वेश्चन पे भाई। अगला क्वेश्चन है काकल्य वर्ण कौन सा है? काकल्य, स्वर यंत्रमुखी काकल्य कहते हैं ना उसको, किसे कहते हैं? स्वर यंत्रमुखी कहते हैं। आपको बताया है मैंने क्लास में, स्वर यंत्रमुखी इसी को कहते हैं काकल्य। तो ये क्या होता है? ये है हमारा हा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? झ, ट, ह या फिर म? क्या होगा राइट आंसर? कौन सा व्यंजन संघर्षी है भाई? फटाफट बता दीजिए।
संघर्षी भाई हो जाएगा हमारा यहाँ पर हा जो है ये हमारा संघर्षी है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है, ध्यान देना। ग्रीवा ध्वनि, मूर्धा ध्वनि, कंठ ध्वनि या दंतोष्ठ। अब तक सभी लोग को आंसर इसका पता चल चुका होगा। ठीक है, इसका आंसर आपको पता चल चुका होगा क्या है भाई। हम जानते हैं ग्रीवा ध्वनि हमारे देवनागरी लिपि में यूज कहीं नहीं होता है, जहां भी आएगा मूर्धा, कंठ और दंतोष्ठ, कंठ तालव्य, तालव्य यही आता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, जिह्वा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपर हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ दीजिए एक बार, तो इसका राइट आंसर फिर बता दीजिए क्या होगा। कह रहा है जिह्वा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के, ठीक है, ऐसे दांत होता है ना ऊपर वाला ऐसे, तो जो जीभ जो है वो यहां से जाकर के यहाँ पे टक से छूती है। ठीक है तो क्या कहेंगे? तो ये होता है हमारा वत्सर्य, जैसे हम बोलते हैं रा रा। तो आपकी जो जीभ की देखो नुकीली जो परस पोर्शन होगा आगे वाले दांत के ऊपर टच होगा, रा रा बोलो तो वहां पे आ जाएगा। ठीक है, समझ गए भाई सभी लोग। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 1 2 3 4। ये ऑप्शन है हमारे पास में। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया? भाई 2 वर्गों में बांटा गया है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। हिंदी व्यंजन में क के बाद कौन सा व्यंजन होगा? कौन सा व्यंजन? ये यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर देते हैं। हिंदी व्यंजन में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? ज्ञ, च, ख या फिर क्ष? एकदम आसान क्वेश्चन है, सभी को मालूम है भाई। क्या होगा? क्या होगा? राइट आंसर हिंदी शब्दकोश। यहां पे होना चाहिए था हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है। तो अभी ये क्वेश्चन एक बार रिपीट हुआ था, सेम क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ था, और क्वेश्चन आपका राज्य कृषि उत्पादन मंडी यूपी SSSC का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अभी हमने पूछा था क्ष, ये क के बाद आता है, और क्वेश्चन आया था कि क्ष किसके पहले आता है, किसके बाद आता है? तो क के बाद आता है। ठीक है, और अभी क्वेश्चन आया था कि क्ष के पहले कौन सा वर्ण आता है? तो क आता है। ठीक, चलो हिंदी शब्दकोश की बात कर रहा है। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? वर्ण संयोजन, वर्ण विच्छेद, संधि या फिर संधि विच्छेद? क्या होगा? तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं वर्ण विच्छेद। ठीक है, जब हम जो प्रत्येक शब्द की वर्तनी के जो सभी वर्ण हैं उनको उसी क्रम में अलग अलग दिखा देते हैं, वो होता है वर्ण विच्छेद। चलो क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में छ से ड के बीच में कौन सा अक्षर है? छ से ड के बीच में क्या होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? च, छ, ज, झ, ड क्या हो जाएगा? फटाफट 171 नंबर का आंसर बता दीजिए भाई। तो क्या हो जाएगा हमारा? इया हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? अभी बताया था पार्श्विक और लुंठित दोनों बताए थे, तो क्या हो जाएगा? पार्श्विक हमारा होता है ला। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? संपृक्त, युग्मक, संयुक्त, द्वित्व ध्वनि। क्या होगा? 173 क्या होगा राइट आंसर? ठीक है, संबल ध्वनि। कौन सा उदाहरण है भाई? फटाफट बता दो। क्वेश्चन आपका UPSSC में ही पूछा गया है, तो यह है संपृक्त ध्वनि से हम कहते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, र प्लस म का रूप क्या है? र और म का रूप क्या है? तो क्या हो जाएगा? आधा रा है और म है, तो ये हो जाएगा ये म्र। ठीक है, क्या बोलेंगे? ठीक, चलो प्र में पूर्ण वर्ण है। प्र में पूर्ण वर्ण क्या है? जो पूर्ण है प्र में, तो भाई प्र में रा जो है ये पूर्ण है, प आधा है ऐसे और रा पूरा है। ठीक है, प्र। चलो अगला क्वेश्चन देखो। व व्यंजन है ऊष्म, अंतस्थ, अल्प, महाप्राण या अघोष। क्या हो जाएगा भाई? बताया हुआ है ना? तो वह व्यंजन क्या है हमारा? वह हमारा अंतस्थ व्यंजन है ना। ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ड़ और ढ को कहा जाता है ड़ और ढ, ये वाला ऐसे रहेगा, नीचे डॉट। ड़ और ढ को क्या कहते हैं भाई? सजातीय, विजातीय, विकसित या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्या होगा? सजाती नहीं है, विजाती नहीं है, यह है विकसित, है ना? विकसित है। ड़ और ढ देखो दोनों में फर्क है, ये वाला ड और ये वाला, है ना? इन्हीं को क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। दोनों में फर्क है ना? चलो जैसे पे क्या लिखेंगे? पेड़ लिखेंगे तो ये वाला आ जाएगा, डमरू लिखेंगे तो ये वाला लगाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, च, छ, ज, झ उदाहरण है स्पर्शी व्यंजन के, स्पर्श संघर्षी के या अंतस्थ व्यंजन के। क्या हो जाएगा राइट आंसर? फटाफट बता दीजिए भाई। हमने बताया हुआ है जो स्पर्शी व्यंजन होंगे हमारे वो क वाला वर्ण हो जाएगा क से, और ये क्या है हमारे? ये स्पर्श संघर्षी हैं, है ना? च, छ, ज, झ, इया, या, श। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, पंक्षी में कितने व्यंजन वर्ण है? पक्षी में कितने व्यंजन वर्ण है? 2, 4, 3, 5। क्या होगा? 179 में कितने व्यंजन वर्ण है? तो भाई कितने हैं? देखो प और क्ष और एक हमारा जो मात्रा है, ठीक है, तो ये सारे वर्ण ही तो है ना, तो कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे हमारे पास। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, वर्णों के कितने भेद हैं? 10, 7, 2, 8। क्या होगा? 180 नंबर क्वेश्चन। भाई वर्णों के कितने भेद हैं? शुरुआत में ही बताया हुआ है, वर्ण और वर्ण के दो भाग हो जाते हैं। पहला जिसे हम कहते हैं स्वर, और दूसरा क्या होता है? जिसे हम कहते हैं व्यंजन। तो क्या हो जाएगा? कितने प्रकार के? 2 प्रकार हमारे हो जाएंगे, स्वर और व्यंजन। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई। हिंदी शब्दकोश में क्ष का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपका, और ये बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया है। हिंदी शब्दकोश की बात कर रहा है। देखो शब्दकोश में क्ष का जो क्रम आएगा वो क के बाद आएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द र व्यंजन नहीं होता है? कौन सा शब्द में र व्यंजन नहीं होता है? मात्र, मूर्धा, क्रम या मातृभूमि।
ठीक है, इसमें कौन सा ये वाला र नहीं होता है। देखो ये जितने भी र लगा हुआ है ये वाला र यूज होता है, लेकिन मातृभूमि जो है इसे हम कहते हैं मातृ, हल्का सा ई का उच्चारण होता है ना, ठीक है, री का उच्चारण होता है री, तो यहाँ पे रा नहीं है, ये सब क्रम रा आ जाएगा, मूर्धा ये भी रा आ जाएगा, मात्र ये भी यहाँ पे रा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऋषि का यूज होता है इसमें, इस वाले में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। एक वर्ण व्यंजन नहीं है, क्या होगा भाई? उ, ख, र या फिर या, क्या होगा? एक वर्ण क्या है? व्यंजन नहीं है। तो भाई देखो हमें दिख रहा है साफ साफ, ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, लेकिन ये क्या है? ये स्वर है। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पे भाई चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ्य नहीं है? ध्यान देना, ओष्ठ्य नहीं है। प, ब, म, त, क्या होगा भाई? क्या हो जाएगा? देखो बोल के देखो एक बार, प बोल के देखो, प, प, ब, म और त। ठीक है, तो त आ जाएगा हमारा। ये हमारा क्या है? ये हमारी दंत वाली है ना। ठीक है, त। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है? किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है? क्या होगा? पुनः, इलाहाबाद, दिल्ली या उत्साह। तो आपको देख के पता चल गया होगा द्वित्व व्यंजन किसके हैं? दिल्ली के। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा अमानक वर्ण है? अमानक, ख, घ और ये आधा भा और फ लिखा हुआ है और भा, ये भा नहीं है, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है टाइपिंग का, ये है ये वाला जो आधा भा और ता होता है ना, फा टाइप मिलके इसको, तो क्या है? ये हमारा अमानक वर्ण है, बाकी सारे हमारे मानक हैं। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? भाई एकदम हलवा क्वेश्चन, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी बताई है? 11 होती है ना। पहले कितनी थी? 14 थी। ठीक, चलो 11 हमारे हैं, सबको पता ही होगा कौन कौन से। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? भाई कौन सा स्वर नहीं है? आप बताओ देख करके, क्या लग रहा है कौन सा स्वर नहीं है? सभी का आंसर बिल्कुल सही जवाब, 4 नंबर। जा क्या है? ये व्यंजन है, बाकी सारे स्वर हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग का नहीं है? ट का, ट का, ट देखो ट वर्ग में क्या आएगा? ट, ठ, ड, ढ, ण, ट, ठ, ड, ढ, ण, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। और घा जो है ये हमारे किसका है? ये हमारे का वर्ग का है ना, ये हमारा हो जाएगा का वर्ग का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? घा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है सजातीय संधि स्वर ध्वनियां कौन नहीं है? ध्यान से देना भाई, सजातीय संधि स्वर ध्वनियां कौन नहीं है? सजातीय यानी जो एक ही जाति के हैं और ठीक है क्या हो गई हैं? संधि हुई है। जैसे ये आ है तो इसको हम कैसे बनाते हैं? तो आ प्लस आ बन के बड़ा आ बनता है, या फिर बड़ा आ और आ मिलके भी आ बनेगा, छोटा आ करके 4 ऑप्शन बन जाएंगे। लेकिन ये देखो ये सजातीय है ना, ई बनेगा तो ई और ई बनेगा तो ई बन जाएगा। ठीक है, चाहे इसको बड़ा ही कर दो चाहे छोटा ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर है सजातीय है ना। ऊ में भी यही सेम आएगा, ऊ प्लस ऊ करोगे तो बड़ा ऊ आ जाएगा। जैसे हमारा दीर्घ स्वर, जो हमारी दीर्घ स्वर संधि का नियम कहता है। ए की बात करेंगे तो भाई ए बनता है आ और ई जब मिलेगा तब बनेगा ए। तो देखो ये सजातीय नहीं है, ये विजातीय है। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि कौन सा सजातीय नहीं है, तो हो जाएगा हमारा ए, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा वर्ण स्वर नहीं है? भाई बताओ स्वर नहीं है। ए, ल, क या लरी, क्या होगा? 191 का
राइट आंसर। क्वेश्चन गलत है ये। कौन सा वर्ण स्वर है होना चाहिए, नहीं नहीं होगा। ये कौन सा वर्ण स्वर है, क्योंकि यहाँ तो स्वर कई सारे नहीं है ना यहाँ पे, ठीक है। कौन सा स्वर है, तो भाई स्वर ये ए हमारा स्वर है ना। चलो राइट, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, ड या स या फिर ट। बताया हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ है। अंतस्थ यूपी बीएड का क्वेश्चन पूछा है, तो अंतस्थ व्यंजन हमारा होता है या, सा या र लावा हमारे अंतस्थ होते हैं ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, इनमें से ओ का उच्चारण व्यंजन स्थल कौन सा है। ओ, दंत, मूर्धा, दंत या कंठ ओष्ठ। क्या होगा भाई, सभी को पता है ओ, आ और उ मिलके, है ना। आ बनता है भाई कंठ से, उ बनता है ओष्ठ से, और दोनों को मिला के बनाओगे तो ओ बनेगा, तो क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ हो जाएगा, कंठोष्ठ, ठीक है। ओ, प्रेशर यहां से आएगा और शेप उसको ओठों से मिलेगा, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे देखो भाई। च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। च और छ वर्ण का तालु, मूर्धा, ओष्ठ या फिर कंठ क्या होगा भाई, पता है, सभी को बताया हुआ है। का वर्ग हमारा, जो का वर्ग है ये पूरा हमारा कंठ से बनता है ना, और जो हमारा च वर्ग है ये हमारा तालु से आ जाएगा, और ट वर्ग हमारा मूर्धा से आ जाएगा। तो च वर्ग में देखो क्या आ गया है हमारा, च और छ किस वर्ग के हैं, च वर्ग के हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, तालु हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, क, ग, ज, फ ध्वनियां किसकी हैं। क, नॉट क, इट्स क, ठीक है। कलाम, गमला, हल्का सा यहाँ पे जोर डालो ऐसे ना, वो वाला, ठीक है। जैसे हम लोग लखनऊ से हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं हजरतगंज, हजरतगंज नहीं, ऐसे लिखते हैं हजरत, हजरत, है ना, हजरत। तो ये वाला किसका है, किसकी ध्वनि है भाई, बता दो भाई फटाफट। 195 किसकी है, संस्कृत की है, अरबी फारसी की है, या अंग्रेजी की है, दक्षिणी भाषाओं की। तो नहीं भाई, ये है अरबी फारसी की ना, ठीक है, अरबी और फारसी की। जज्बा, जज्बा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तालव्य व्यंजन है, अभी बताया है भाई, तालव्य व्यंजन कौन से हमारे हो जाएंगे, च, छ, ज, झ, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वर्ण घोष नहीं है, र, ल, त और ड। क्या होगा, कौन सा वर्ण घोष नहीं है, तो कौन सा नहीं है भाई, ता नहीं है, बाकी सारे हमारे हैं, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखो। किस शब्द में री स्वर नहीं है, ऋषि वाला री नहीं है, कृपा, कृष्ण, दृष्टि या फिर आज। क्या हो जाएगा भाई, हमें साफ साफ दिख रहा है, कृपा में भी देखो ये री आ गया, कृष्ण में भी ये देखो री आ गया, दृष्टि में भी ये री आ गई, आज में नहीं है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आज। अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अगला क्वेश्चन है, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है, स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियां, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियां, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियां, व्यंजन के बाद में आने वाली ध्वनियां। क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर, जो स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियां होती है ना, स्वर के बाद आती हैं और जिनका उच्चारण नाक से होता है, जैसे अंग, है ना, तो हमारी जाएंगी नासिक ध्वनियां। चलो अगला क्वेश्चन देखो। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है। बहुत हलवा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल, लेकिन फिर भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो भाई हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या मानी गई है 52, 52, ठीक है। जिन्होंने पहले वीडियो को नहीं देखा है, ऊपर आई बटन में देख लीजिएगा, 150 क्वेश्चन वहां पर मैं पहले करा चुका हूं आप सभी को। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।